अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है फ़ोटो ट्रांजिस्टर। फ़ोटो ट्रांजिस्टर होता क्या है? हमने बेसिकली बीजेटी ट्रांजिस्टर पढ़ा था, वो सिंपल बीजेटी था, एनपीएन और पीएनपी पे कंसिस्ट करता था। लेकिन ये वाला जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ये इसकी बेस सेंसिटिव होगी लाइट से, और बाकी इसका स्ट्रक्चर वैसे ही होगा। कलेक्टर है, मीटर है, लेकिन बेस जो है वो इसका सिंपल मटेरियल से नहीं बनी होगी, लाइट सेंसिटिव मटेरियल से बनी होगी। द फोटो ट्रांजिस्टर is a transistor in which base current is produced when light strikes द फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर बेस रीजन। यानी कि जो बेस रीजन का जो फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा, उसके साथ जब लाइट आपकी स्ट्राइक करेगी, उस पर फ्लो करेगी, उस पर गिरेगी, तो उसकी वजह से फोटो ट्रांजिस्टर का जो बेस रीजन है वो कंडक्ट करेगा। द कलेक्टर बेस पीएन जंक्शन इज एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट थ्रू अ लेंस ओपनिंग इन अ ट्रांजिस्टर पैकेज। यानी कि ट्रांजिस्टर पैकेज में ये बेस जो होगी वो लेंस ओपन लेंस होगा, जिस पर लाइट स्ट्राइक करेगी। डेफिनेटली एक लेंस या ग्लास का होगी, विंडो टाइप, यदि उसमें छोटा सा मिरर लगा होगा, लेंस लगा होगा, जिसकी वजह से लाइट उसमें एंटर होगी। व्हेन देयर इज नो इंसिडेंट लाइट, देयर इज ओनली अ स्मॉल थर्मली जनरेटेड कलेक्टर टू एमिट अ लीकेज करंट। इन एग्जांपल ICEO, इट इज़ कॉल्ड डार्क करंट एंड इट इज़ टिपिकली इन द नैनो एम्पियर रेंज। यानी कि जब आपके पास कोई भी लाइट नहीं होगी, डार्क बिल्कुल टोटली अंधेरा होगा, या देयर इज़ नो लाइट, तो उसमें बहुत कम जो है वो स्मॉल जो कलेक्टर टू मीटर एक लीकेज करंट जनरेट होता है थर्मली। यानी कि जो आपको टेम्परेचर मिल रहा है उसकी बिना पर जो मिल रहा है उसको कहेंगे डार्क करंट, वो नैनो एम्पियर रेंज में होता है। सिंबल ऑफ फोटो ट्रांजिस्टर। सिंबल ऑफ फोटो ट्रांजिस्टर बड़ी सिंपल है बेटा, इसमें ट्रांजिस्टर का सिंबल ही बनेगा, लेकिन इसकी बेस पे एरोज होंगे इनसाइड यानी कि अंदर को जा रहे होंगे। इसका मतलब है कि जी ये लाइट को अपने अंदर कंज्यूम करेगी। बेसिकली जो इसकी जब लाइट स्ट्राइक करेगी तो ये आपके पास जितनी लाइट इस पर गिरेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा जितना इसमें बेस करंट जनरेट होगा। द बेस करंट इज प्रोड्यूस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइट इंटेंसिटी। जितनी शिद्दत से लाइट पड़ेगी उतनी शिद्दत से इसके अंदर या उतना बेस करंट जनरेट होगा। Since the actual photo generation of base current occurs in the collector base region, basically जो अभी मेन फोटो जनरेशन बेस करंट की वजह से जो कलेक्टर करंट होगा वो कलेक्टर बेस रीजन में होगा, और ये लार्जर फिजिकल एरिया ऑफ दिस रीजन, क्योंकि फिजिकल रीजन का मतलब है कि जितना आपका ये लेंस होगा, एरिया वास्ट होगा, उतनी ज़्यादा लाइट उस पर गिरेगी। द मोर बेस करंट इज जनरेटेड, उतनी ही ज़्यादा उसमें बेस करंट होगी। तो फॉर एग्जांपल बेटा कि आपके पास एक रूम है, उसमें अगर विंडो है, विंडो जितनी बड़ी होगी उतनी ज़्यादा धूप की रोशनी जो है वो आपके रूम के अंदर एंटर होगी। अब फोटो ट्रांजिस्टर डज नॉट एक्टिवेट एट एनी दैट एवरी टाइप ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। यानी कि फोटो ट्रांजिस्टर जो होता है ना, वो किसी भी हर तरह की लाइट्स की वेवलेंथ्स पर एक्टिवेट नहीं होगा, स्पेसिफाइड लाइट्स वेव लाइट्स पर जो है वो एक्टिवेट होगा। ये जी इसका स्ट्रक्चर है, जो इसका बना हुआ है कंस्ट्रक्शन है। इसमें देखें जी ये बेसिकली वैसा ही ये स्ट्रक्चर है जैसा PNPN या NPN उसका होता है, लेकिन इसमें जो पी की बेस है, एक तो वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसका एरिया वास्ट है, और ये आपका लेंस एरिया है जहाँ पे ये लाइट स्ट्राइक करेगी, और ये लाइट सेंसिटिव एरिया होगा। द फोटो ट्रांजिस्टर इस जो है वो बीजेटी की तरह ही होगा, बेस करंट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये लाइट की फॉर्म में वोल्टेज की सोर्स को कन्वर्ट करेगा। फोटो ट्रांजिस्टर इफेक्टिवली कन्वर्ट्स वेरिएशन, यानी कि जितनी भी वेरिएशंस हो रही है ना इसमें लाइट्स में, उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। द कलेक्टर बेस जंक्शन इज एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट थ्रू अ लेंस ओपनिंग इन द ट्रांजिस्टर पैकेज। जो ट्रांजिस्टर का पैकेज मैंने आपको दिखाया है उसमें आपके पास जो उसके लेंस पे जितनी लाइट पड़ेगी वो उतनी उसके मुताबिक उसको लाइट को BSP इंजेक्शन कंडक्ट करेगा। The photo transistor is a transistor in which base current is produced when light strikes a photosensitive semiconductor base region। यानी कि ये नहीं होगा कि नॉर्मली पी मटेरियल में हम लाइट की जो है स्ट्राइक करेंगे और वो बेस मटेरियल जो है वो कंडक्ट करेगा, ऐसा नहीं होता। इसमें जो आपके पास सेमीकंडक्टर मटेरियल लगा हुआ है ये फोटो सेंसिटिव होगा। लाइक हमने लेज़र में पढ़ा था, फोटो डायोड में पढ़ा था कि ये बेस जो है ना इसका उसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल में बना होगा जो कि फोटो कंडक्टिव होगा, और जो फोटो सेंसिटिव करेगा फोटो को, यानी कि फोटोन्स को, लाइट के पैकेट्स को सेंस करेगा और उन्हीं को लाइट के इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा।
जब लाइट स्ट्राइक करती है, पड़ती है, फॉल करती है कलेक्टर बेस जंक्शन पे, तो बेस करंट एक जनरेट हो जिसे आई लैम्डा कहते हैं। लैम्डा इसलिए कि जितनी लाइट की इंटेंसिटी होगी उसके मुताबिक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितनी ये लाइट की इंटेंसिटी है उसके मुताबिक उतना करंट जनरेट होगा। द एक्शन प्रोड्यूसेस अ कलेक्टर करंट दैट इंक्रीज विद आई लैम्डा। इसकी वजह से कलेक्टर करंट जनरेट होता है जिसको हम आई लैम्डा के साथ अगर उसको इंक्रीज़ करेंगे तो हम ज़्यादा उसको बढ़ा सकते हैं। एक्सपेक्ट फॉर द वे बेस करंट इज जनरेटेड द फोटो ट्रांसफर बिहेव एज अ कन्वेंशनल बीजेटी। सिवाय इसके कि इसमें बेस करंट जो है वो लाइट से जनरेट होती है, फोटो ट्रांसफर की तरह ही बिहेव करे। फोटो ट्रांसफर एक नॉर्मल बीजेटी की तरह ही, बाकी इसका सारा जो वर्किंग प्रोसीजर होगी सारा बीजेटी की तरह ही होगा। in many cases there is no electrical connection to the base. Definitely sometimes जो हमारे पास सर्किट में हम इलेक्ट्रिकल कनेक्ट करते थे बेस को, वो नहीं होगी, ये आपके पास एयर में होगी और इसका लेंस होगा। देयर इज़ नो फिजिकल कनेक्शन, इसको लाइट में छोड़ा जाएगा जिसकी वजह से लाइट जो है इसके लेंस पे पड़ेगी और उसकी वजह से इसका ये वर्किंग होगी, फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा। The relationship between the collector current and the light generated base current in a photo transistor is equal to IC is equal to beta DC multiplied by I lambda। यानी कि जितना आपके पास कलेक्टर करंट जनरेट हो रहा है वो डिपेंड करता है बीटा DC पे, आपके करंट गेन पे, मल्टीप्लाई बाय जितना आई लैम्डा होगा, यानी कि जितनी आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी। ये हमारे पास फोटो ट्रांसफर के बेसिकली जो है सम स्ट्रक्चर्स आते हैं जिसमें टू पिन्स भी हैं और 3 पिन्स भी हैं, 3 टर्मिनल सॉरी। तो 2 टर्मिनल्स में इसकी बेस जो है वो लेंसेज होती हैं, 3 टर्मिनल्स में बेस इसकी लेंसेज वाली होती है। लेकिन समटाइम्स हमें कुछ ऐसे फोटो ट्रांसफर चाहिए होती है जिसकी PCB पर फिजिकल कनेक्शन करने भी हमें रिक्वायर्ड होता है कुछ सर्किट्स में। ये ट्रांसफर्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। 3 जो है लीड फोटो ट्रांसफर, 2 लीड फोटो ट्रांसफर्स। 3 लीड्स वाले ये आपको डायग्राम दिखाएगा, जैसे कि मैंने बताया कि कन्वेंशनल बीजेटी की तरह जो है लाइट सेंसिटिविटी मटेरियल की एक एडिशनल ऑप्शन के साथ सर्किट्स में यूटिलाइज़ किया जाता है और लगाया जाता है। 2 लीड्स हमारे पास कन्फिग्रेशन में इलेक्ट्रिकली कनेक्शन कोई नहीं होता और इसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस में इसको 2 लीड वेरिएशंस में इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पर इसकी बेस को एयरली इसको लेंस पे लाइट करके फोकस कर यूज़ किया जाएगा। फोटो ट्रांजिस्टर इसका बेसिक जो सर्किट है वो ये होता है, इसमें VCC लगा दी रहती है, एक RC होती है और बेस जो है आपकी डायरेक्ट जो है वो लाइट के साथ एयर में कनेक्ट होती है। ये कलेक्टर करंट की जो हमारे पास खसूसियात आती हैं उसमें जो है अगर हम इसका जो है कर्व्स बनाएं तो जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी है उतनी ज़्यादा हमारे पास जो है वो कलेक्टर करंट जनरेट हो रहा है। और कलेक्टर करंट जो है वो हमारे पास लाइट की, ये देखिए यहाँ लाइट की इंटेंसिटी के साथ जो है वो चेंज हो रहा है, यहाँ लाइट की इंटेंसिटी से चेंज हो रहा है और ये इसकी वॉट पर सेंटीमीटर की जितनी पड़ेगी उसके मुताबिक ये जनरेट होगा। जो फोटो ट्रांसफर होता है वो तमाम तरह के लाइट्स के साथ जो होता है वो सेंसिटिव नहीं होता। देयर आर मोस्ट सेंसिटिव टू पर्टिकुलर वेवलेंथ्स जो है बाय पीक्स, ये वाली वेवलेंथ्स में वो होता है 5000, 7000, 9000, 11000 की वेवलेंथ्स में जो है वो ये सेंसिटिव होगा। इसके अलावा हर वेवलेंथ पे वो सेंसिटिव नहीं होगा, यानी कि रिस्पॉन्स नहीं करेगा। हमारा एक जो है सब्जेक्ट सिलेबस में टॉपिक है कि क्या डिफरेंसेस हैं फोटो ट्रांसफर के और कन्वेंशनल बीजेटी के। कन्वेंशनल में आम रवायती जो बीजेटी हमारे पास पाए जाते हैं, तो नॉर्मली बीजेटी वाले चैप्टर में सारा पढ़ा था। इसमें सबसे पहले जी इसका मेजर डिफरेंस होता है इनपुट मैकेनिज्म। फोटो ट्रांसफर्स यूज़ लाइट इंटेंसिटी, ये फोटोन्स को यूज़ करके अपने बेस कलेक्टर जंक्शन पर जो है करंट जनरेट करेगी, जबकि नॉर्मल बीजेटी में इलेक्ट्रिकल जो है कनेक्शन करके बाइसिंग देकर बेस करंट जनरेट करवाई जाती है। दूसरा इसका मेजर जो है डिफरेंस टर्मिनल्स है। फोटो ट्रांसफर यूजुअली हैव 2 टर्मिनल्स, कलेक्टर एंड एमिटर, थ्रू सम हैव अ बेस लीड, यानी कि सम 3 वाले में मैंने आपको बताया कि लीड्स होती हैं, वैसे ये 2 लीड्स वाली होता है और इसकी जो बेस होती है वो लेंस की फॉर्म में होती है जिसमें लाइट स्ट्राइक करती है। जबकि रेगुलर बीजेटी में इसके पास 3 टर्मिनल्स होते हैं, बेस, कलेक्टर एंड एमिटर, तीनों फिजिकली कनेक्शन बनाते हैं। स्ट्रक्चर में जो इसका आता है मेजर डिफरेंस फोटो ट्रांसफर बीजेटी का वो ये है कि फोटो ट्रांसफर में कलेक्टर बेस जंक्शन बहुत बड़ा होता है और लेंस से कवर किया जाता है, जबकि बीजेटी में ऐसा नहीं होता। बीजेटी में नॉर्मली इसके तमाम पोर्शंस इक्वल होते हैं। फंक्शंस, फोटो ट्रांसफर आर डिजाइंड एज लाइट एक्टिवेटेड सेंसर स्विचेस, यानी कि फोटो ट्रांसफर को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि ये लाइट एक्टिवेटेड सेंसर या स्विचेस के तौर पे काम करते हैं। डेफिनेटली लाइट से एक्टिवेट होंगे, लाइट से सेंसिटिव होंगे, जबकि बीजेटी जो होता है वो आमतौर पर ज़्यादातर एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो स्पीड होती है फोटो ट्रांसफर और बीजेटी की, इनका कंपेयर है कि फोटो ट्रांसफर जनरली हैव लोअर स्विचिंग स्पीड्स, इसमें इसकी स्पीड कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड ट्रांसफर जिनकी हायर कैपेसिटेंस और हायर स्विचिंग स्पीड होती है इसके मुताबिक।
अच्छा जी, वो फैक्टर्स जिनकी वजह से हम फोटो ट्रांसफर के करंट को कंट्रोल कर सकते हैं वो कौन से? लिस्ट द फैक्टर्स कंट्रोलिंग द कलेक्टर करंट ऑफ फोटो ट्रांसफर। नंबर 1, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि हम लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करके ज़्यादा कम करके भी कलेक्टर करंट को हम जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। द कलेक्टर करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट स्ट्राइकिंग द बेस कलेक्टर जंक्शन, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा आपके पास लाइट इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा आपके पास कलेक्टर करंट जो है वो जनरेट होगा। वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, फोटो ट्रांसफर आर सेंसिटिव टू स्पेसिफिक रेंजेस ऑफ वेवलेंथ्स, यानी कि कुछ स्पेसिफिक रेंज के लिए फोटो ट्रांसफर आपके सेंसिटिव होते हैं और उन्हीं पर वो वेवलेंथ्स पे वर्किंग करेंगे। अगर उसके अलावा कोई वेवलेंथ देंगे वो वर्किंग नहीं करेंगे। DC current gain in the light generated photoconduct current is amplified by the transistor's DC gain, यानी कि DC करंट गेन जो है लाइट जनरेटेड होगा, जितनी फोटो करंट आपके पास जनरेट होगी वो लाइट के मुताबिक होगी, जितनी लाइट होगी उतना ही उसका DC गेन भी निकलेगा। कलेक्टर एमिटर वोल्टेजेस भी जितने जनरेट हो रहे हैं उसके मुताबिक इसकी जो है हमारी इसके करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, कलेक्टर करंट को। इधर डेफिनेटली कलेक्टर मीटर करंट में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके मुताबिक आपका कलेक्टर करंट फ्लो करेगा। टेम्परेचर समटाइम जो है ना वो टेम्परेचर की सेंसिटिव होने के साथ लाइट के साथ द डार्क करंट एंड द करंट गेन आर सेंसिटिव टू द टेम्परेचर की वजह से भी इसके अंदर वेरिएशंस और चेंजेस आती हैं। लाइक डिफरेंट, अगर आपके पास गर्म एनवायरनमेंट है, आप हॉट वेदर में है, तो उसमें आपके पास जो लाइट की इंटेंसिटी है और जो करंट होगा वो कुछ और जनरेट होगा। उसकी लोड रेजिस्टेंस या लोड की वैल्यू के मुताबिक भी आपके जो कलेक्टर करंट है वो चेंज होता है। डेफिनेटली क्या लोड आप कहाँ यूटिलाइज़ कर रहे हैं, फोटो ट्रांसफर की जो कंडक्शन है उसकी वैल्यूज़ को हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, उसका लोड क्या है, उसके मुताबिक उसकी कलेक्टर करंट चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, अब फोटो ट्रांसफर के एप्लीकेशंस हैं, ये वो मोस्टली जो है लाइट कंट्रोलिंग एंड डिटेक्शंस वाले सर्किट्स में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये लाइट डिटेक्टर्स होता है, बहुत सेंसिटिव होता है लाइट को डिटेक्ट करने में, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा लाइट डिटेक्शंस और कंट्रोल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे हमारे पास लाइट के कंट्रोल के हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, लाइट से चल रही हैं, ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, उन जगहों पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। हम इसको बाज़-औक़ात जो है इसके एप्लीकेशंस में इन एन इंडिकेशन ऑफ लेवल एंड रिलेज कि इसको डिफरेंट जो है वो इंडिकेटिंग लेवल्स में जो है यूज़ किया जाएगा, जहाँ पे इंडिकेशन चाहिए होती है, लाइट्स की चाहिए होती है कि लाइट सोर्स है या नहीं है, लाइट की मौजूदगी को जाहिर करने के लिए इसको इसमें इंडिकेशन के लेवल्स और रिलेज में इस्तेमाल किया जाएगा। रिलेज जो कि ऑन ऑफ करवाएगा किसी भी चीज़ को इसके लाइट ऑफ कंडक्शन के मुताबिक। काउंटिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है यूज़ करते हैं इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा फोटो डायोड एंड ट्रांजिस्टर जो है वो जितनी बार लाइट को कट करता है उसमें काउंटिंग सिस्टम होता है। हमारे बैंक में अक्सर जो सिस्टम्स लॉन्च हुए होते हैं, जो मनी कैशिंग सिस्टम है, पैसों को गिनने वाला सिस्टम है, रुपयों को गिनने वाला सिस्टम है, उनमें फ़ोटो ट्रांसफर फोटो डायोड्स मोस्टली यूज़ किए जाते हैं कि जितनी बार वो लाइट को कट करता है उतनी बार हम काउंटर्स को दिखाते हैं, शो करते हैं। इसके आउटपुट काउंटर्स लगे होते हैं जो डिजिट्स में शो करते हैं कि जी 1 2 3 ऐसा करके काउंट होते हैं। थाउजेंड्स ऑफ जो है पैसों की कलेक्शन होती है और काउंट किया जाता है, उसी तरीके से किए जाते हैं। अगर आपका कभी एक्सपीरियंस हुआ हो बैंक में जाने का, तो वो अक्सर जो है नोट को एक मशीन में डालते हैं जिसमें एक आवाज़ आती है, वो तमाम एक फोटो डायोड फोटो ट्रांसफर पर वर्किंग कर रहे होते हैं कि वो जितनी बार लाइट को कट करते हैं उतनी बार उसकी काउंटिंग हो जाती है। इन पंच एंड रीडर्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए थे। पंच एंड रीडर कार्ड्स में फोटो ट्रांसफर वायरली फाइंड्स इट्स एप्लीकेशन पंच कार्ड रीडिंग, यानी कि पंच कार्ड रीडिंग जो होता है ना, उसमें रीडिंग करने के लिए जो पंचिंग मशीन होती है उसको कैसे रीड करते हैं कि लाइट फॉल करती है उसमें, और उस लाइट फॉल के अंदर भी वो करंट जनरेट करेगा और उसको हम आउटपुट में चेक कर लेंगे कि हाउ मच पंचिंग आर प्रेजेंट इन द कार्ड। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग, तो आप काइंडली कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।